अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट उशबा ताबीर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला साबित करे। आज हमारे साथ हमारी बहुत काबिल शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ अरीबा शोएब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अरीबा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अब जो हम मज़े मज़े के खाने खाने वाले हैं ना, उसके बाद तो सभी ठीक हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि तलो ताउन कर रहा है। जी हाँ, तलो के खाने, तलों में बन रहे हैं हमारे खाने। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। 70 साल से माओ बहनों बेटियों का भरोसा तलो। और हम सब लोग ही तलो को जानते। कौन है जो इस नाम से ना वाकिफ़ है? चलें तो अरीबा, आज क्या आप हमें खिला रही हैं सबको, व्यूअर्स को और हमें? आज हम बना रहे हैं कलेजी। कलेजी बना रहे हैं। जी चले, कलेजी। वैसे मैं कलेजी खाती नहीं हूँ अरीबा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, तो यकीनन कलेजी भी आप बहुत मज़े की बनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कलेजी मटन की, चिकन की, जल्दी से बताएं। ये चिकन की है। चिकन की कलेजी आज हम बना रहे हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में सबको पता होता है कि कलेजी लोग वैसे तो बकरा ईद पे बनाते हैं, लेकिन ईद पे हो, रमज़ान हो, सहरी हो, अफ्तारी हो, हर दफ़ा अगर हम देखा जाए खानों में, बहुत सारी चीज़ों में, तो ये डिश बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कि रमज़ान ईद में ये नाश्ते में ज़्यादा खाई जाती है, या तो पराठों के साथ। पराठों के साथ। सही है। जी अब हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। पहले तो हम पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे हमारे पास है कुटी हुई का लाल मिर्च, हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, हमारे पास है यहाँ पे ज़ीरा मसाला, ज़ीरा पाउडर है, ये हमारे पास गरम मसाला है, और ये हमारे पास है धनिया पाउडर, और नमक आप हस्बे जायका। बाकी मैंने जो है प्याज को बहुत बारीक बारीक काट चुकी हूँ, बहुत बारीक बारीक। आपने इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया? फाइन चॉप, बिल्कुल फाइन चॉप। व्यूअर्स हमारे देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से चॉप हुई हुई है हमारी। ठीक है, देखें बिल्कुल फोकस हो रहा है इसके ऊपर। इस तरह से आपने इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती, अरीबा मैं इस बात की तरफ फिर से आ जाऊं कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कलेजी में गोल गोल प्याज डाल देते हैं बहुत सारे लोग, तो वो जो फाइन चॉप होता है फिर उसके बाद वो वाला जायका नहीं आता। और शायद इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता होगा। क्या कहती हैं आप? मैंने तो इसके कर, क्योंकि अच्छा वैसे अगर मैं कह सकूं तो वो भी तरीका सही है, लेकिन जो बारीक होती है ना, वो फिर उसके बाद जो है ना, वो कलेजी में एकदम मिक्स हो जाती है, तो वो मोटी मोटी फिर वो कलेजी में नहीं आती। वरना आप देखना बेसिक दूसरे सालों में भी लोग करते हैं, ग्रेवी नहीं बन पाती ना, बस सबसे बड़ी बात ये, ग्रेवी नहीं बनेगी तो कलेजी खाने का क्या ही मजा आएगा। आज हम जो है ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे। अच्छा, आज हम भुनी हुई बनाएंगे। यानी क्या नाम है इस कलेजी का, बताएं जल्दी से। अगर मैं बोलूं तो ये तवा कलेजी है। ओह, तवा कलेजी बन रही है, यानी बगैर ग्रेवी के लिए आप लोग खाएंगे आज तवा कलेजी। यानी मुझे लगता है कि हमारी वो माएँ, बहनें, बेटियां जो इस वक्त तवा कलेजी देख रही हैं, यकीनन अगले दिन सहरी के लिए तैयारी करेंगी इसकी। क्यों अरीबा? बेशक बेशक। चले जी, आप शुरू कीजिए अपनी रेसिपी को। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। भाई रमज़ान है और रमज़ान की अलग ही वाइब्स होती हैं। बड़ा मज़ा आता है, सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होते हैं, घर वाले सब एक जगह यकजा होते हैं। बहुत सारे अदब व आदाब हमें पता चलते हैं। इबादत के साथ साथ बहुत सारी लज्जतें हम कशीद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका मिलता है। लाइफस्टाइल बैलेंस होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस होता है जब तलो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। इसमें भरपूर विटामिन ए और विटामिन डी है, जिससे आपके खाने जो हैं जायकेदार और बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें प्रो ग्रोथ जो है, प्रो ग्रोथ फार्मूला है, जिससे हमारे जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अरे हमारे बच्चे, चूँकि आजकल एक व्यूवर्स आप लोगों को ज़ाहिर है सबको ही पता है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं 2026 है, ज़ाहिर है इसमें बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा जंक फूड के आदी हो गए, बड़े हैबिचुअल हो गए। बाहर की होटलिंग, हम लोग खुद अगर अपनी बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं बाहर की, जो कि हमारे लिए ज़ाहिरी बात है नुकसानदेह। लेकिन वही चीज़ें अगर आप घर में एक अच्छे ऑयल में बनाएं, हेल्दी तरीके से बनाएं, तो वही चीज़ आप खा सकते हैं जिसका आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जैसे हमारे पास तलो है जो 70 साल से माओ का भरोसा है, और इसमें प्रो ग्रोथ फार्मूला है, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनते हैं। आपको पता है जब आप अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना सिर्फ ये कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा अच्छा रखता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बड़ा अच्छा रहता है, बल्कि हमारे माइंड को भी बड़ा पीसफुल करता है। क्योंकि जब अच्छी ग़िज़ा आपके अंदर जाती है तो आप अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एनर्जी आती है बाहर निकल के। ओके, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। ठीक है, अब अरीबा इसमें प्याज डाल रही हैं।
अब इसको हम थोड़ी देर ब्राउन होने देंगे। ठीक है। गोल्डन ब्राउन जो होता है, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर उसके बाद हम इसमें जो, अच्छा लोग अदरक लहसुन डालते हैं पेस्ट, लेकिन अच्छा। मैं जो हूँ चॉप गार्लिक डालूंगी। अच्छा अरीबा, ये जो आप रेसिपी बना रही हैं, व्यूवर्स को ये बताइएगा कि इसीलिए स्पेसिफिकली इस रेसिपी के अंदर ही हम चॉप करके डालते हैं या फिर हमें डालना ही? वैसे मेरे हिसाब से जो है ना, मैंने ट्राई किया और मैं घर पे जैसे लाजमी जब घर में खाने बनाती हूँ तो चॉप गार्लिक डालती हूँ, तो उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। पेस्ट से जैसे पिस जाता है ना, तो फिर वो होता है कि मिक्सर का भी टेस्ट आ रहा है, इसका भी टेस्ट आ रहा है। इससे अच्छा मैं कहती हूँ कि जो आप कटा हुआ डालें वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है, ताकि इसके जो फवाद है वो खाने में जाए हमारे। बिल्कुल, खाने की चूँकि ज़ाहिरी बात है फ़वाइद तो हैं, लाजमी सी बात है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो इसलिए तो नहीं बनाई है कि हमें उससे कोई नुकसान हो, बल्कि इसलिए ताकि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। अब इसको हम ब्राउन होने देंगे। फिर उसके बाद हम ये गार्लिक जो है चॉप डालेंगे, ताकि हमारा जो उसमें ना थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है भाई, आपको अरीबा इतनी यूज़फुल टिप्स दे रही हैं, आपको किसी किचन में इस तरह की यूज़फुल टिप्स नहीं मिलेंगी। आप लोग अरीबा से सीख सकते हैं बहुत कुछ, जैसे मैं सीख रही हूँ। तो इसी के साथ साथ अरीबा, मैं एक बात व्यूवर्स आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ कि जब हम चूँकि बात कर रहे हैं पंजाब के ऊपर, पंजाब के मज़ेदार खानों के ऊपर, तो बात ये आती है, आपको पता है मुल्तान, अभी मैंने पहले भी मैं जिक्र करती आई हूँ कि मुझे मुल्तान के खाने बड़े अच्छे लगते हैं। और मुल्तान की जब बात आती है तो एक दो खाने तो ऐसे हैं जो कि जहन में बिल्कुल समझ ले बैठे हुए हैं, रचे बसे हैं। भाई आपको पता चला एक ऐसी रेसिपी है मुल्तानी चाप, मुझे तो खैर नहीं पता था, लेकिन वो मुल्तान की भाई बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपसे। फेवरेट डिश है भाई मुल्तानियों की। और हमारे जो बहन भाई देख रहे हैं, हमें बहनें देख रही हैं, हमें उनको पता होगा कि मुल्तानी चाम के बारे में हमारी होस्ट क्या बात कर रही हैं। वो बड़ी जायकेदार होती है और जैसा जायका मुल्तान के अंदर है वैसा जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ये डिश बिल्कुल बना सकते हैं। अभी तक तो हमने वो डिश ट्राई नहीं की है, लेकिन चूँकि हम आपको बता रहे हैं, हमारा फोकस है उन रीजन्स को कवर करना जो आपको पता चले कि पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। और वहाँ के लोग चूँकि वो बहुत मेहनती होते हैं अरीबा, उनको हर चीज़ यानी खालिस रखनी है, कोई भी चीज़ में मिलावट ना हो, किसी किस्म की ये ना लगे कि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर आ रहा है या कुछ फैब्रिकेटेड सा लग रहा है। बिल्कुल ईजी होकर, बड़े मेहनती और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनके खाने भी बड़े जायकेदार होते हैं उनकी तरह ही। और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी डिशेस दिमाग में आ रही हैं। सोहन हलवा, चले इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, वही रेसिपी भी चल रही है क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं हमारे पास। उसमें हम हाफ टी स्पून जो है ये हमने गार्लिक चॉप डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। फिर उसके बाद जो है, अब बस दूसरे मतलब हमारी ख़वातीन है ना, वो टमाटर ऐसे होते हैं कि बस मोटे मोटे काट के डाल देती हैं। अरे भाई, वैसे मैं बताऊं आपको कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है टमाटर काटना। वैसे तो बहुत बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए मुझे, आना तो सब कुछ चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी वक्त किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक इसका ऐसी एक टिप हमारे साथ जो है वो अरीबा आप शेयर कर दें कि जो बहुत ईजीली हम देखिए, कटिंग बोर्ड्स तो हमारे पास मौजूद होते ही हैं, ज़ाहिरी बात है। लेकिन अगर हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको टमाटर काटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जो बिल्कुल नए नए किचन में आती हैं, हमारी खास करके वो बहनें बेटियां जो नई नई शादी करके आती हैं, जब नया किचन संभालती हैं पहली मर्तबा, उस वक्त आप क्या टिप उनको देना चाहती हैं? मैं तो सिंपल है, अगर मैं बोलूँ तो आजकल वैसे भी बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज आने लग गई हैं, तो हमारे पास चॉपर्स भी आते हैं और वो हैंड वाले होते हैं, बिल्कुल वो यूज़ करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं एक्सपेंस की तरफ नहीं जा रही हूँ। वो चॉपर्स आते हैं, एक ऐसे हैंड का आता है और एक बिल्कुल डोरी वाला आता है कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको ऐसे ही बारीक, देखें ये बारीक चॉप करके ही देगा, ताकि मैं, जैसे मेरी कज़न है वो भी अब न्यू माशाल्लाह मैरिड होने वाली है, तो हम भी यही कहते हैं कि तुम्हें इतना नहीं पता किचन का, अब तुम जो है ना ये चीज़ें खरीद के ना इस्तेमाल करना। हमारी किचन जो होती है ना ख्वातीन के लिए पहली तरजीहात में, पहली प्रेफरेंस के अंदर होता है, और होना भी चाहिए। आप कितने ही जो है वो एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट के साथ साथ ये किचन की चीज़ें आपको नहीं पता चली हैं, आपको खाने ये नहीं आती, तो भाई आपके जो घर के मर्द हजरात हैं फिर वो आपसे ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ये बात है। चलें जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, अभी फ़िलहाल एक वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, हम आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, उशबा ताबीर का आपको खुशामदीद। वसेफ के किचन में फिर से हाजिर हो चुके हैं हम, और हमें तलो स्पॉन्सर कर रहा है। जी हाँ, तलो के ताउन से हम बेहतरीन से खाने बनाने वाले हैं। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, 70 साल का माओ का भरोसा। और अब आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि रमज़ान की ज़बरदस्ती पैकेजिंग में आ गए हैं, बड़ी डिफरेंट सी और बड़ी ज़बरदस्ती पैकेजिंग हो गई है तलो की। तो जी अरीबा, कहाँ तक पहुँचे हैं हम? अब हम जो है ये देखें हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम जो है बिल्कुल है। चॉप टमाटोज डालेंगे। ठीक है, प्याज ब्राउन होने के बाद हमने चॉप टमाटोज इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। उसके बाद जो है हम जो है कलेजी डालेंगे, फिर हम उसको पकाएंगे। ठीक। आपको पता है, आपने एक चीज़ गौर की इस पे कि हमारा जो है, हमारे इतनी देर से मैं प्याज कर रही हूँ, मैं जला नहीं। हाँ, ये क्या वजह है? ये फर्टाइल की बात आती है क्योंकि फर्टाइल जो है एकदम सेफ्टी है हमारे लिए, और इसमें ये है कि ये बिल्कुल हमारे खाने जो है हमारे बिल्कुल हेल्दीस्ट बनाते हैं। ना हमारा कोई भी हमारा पॉट वगैरह कुछ भी नहीं जलता है। आप देख सकते हैं, वरना हमारे आजकल वैसे हम जब कोई भी नॉर्मल चूल्हे बनाएं तो उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो है हमारा ब्लैक काला होने लग जाता है, पतीला रस्ट और जलना स्टार्ट हो जाता है हमारे खाने। हम कहते हैं भाई हमने 5 मिनट छोड़ के गए, अचानक जलना स्टार्ट। लेकिन फर्टाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लो टू मीडियम हीट, लो मीडियम हीट, और इसमें एकदम ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मोड भी दिया। हम नॉर्मल पतीलों में, नॉर्मल चूल्हों में तो कोई मोड ही नहीं होता। कोई मोड नहीं होता, बिल्कुल। इसके अंदर तो आपको ये सारी चीज़ें, सारी सहूलतें मिल रही हैं। तो भाई आप भी सहूलत से ज़रा फ़ायदा उठाएं और अपने घर में ऑर्डर करें फर्टाइल का ज़बरदस्त सा स्टोव। जी, तो अरीबा कहाँ तक पहुँचे हम? अब ये टमाटर थोड़ा सा हम इसको भून देंगे, फिर उसके बाद हम कलेजी डालेंगे, फिर हम बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा, इसमें जो है अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये देखें बारीक कटी हुई जो है मैंने बिल्कुल जो है फाइन चॉप नहीं कहूँगी मैं इसको, थोड़ी सी मोटी मोटी सी है ये मिर्चें, और हमें इसी वक्त जब हम कलेजी डालेंगे फिर हम ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट जाए। ठीक है, ठीक है। और मज़े की बात यह है रीबा कि इसके अंदर आपने दोनों चीज़ें ऐड ऑन की, यानी आपने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली हैं और साथ साथ इन्होंने इसके अंदर क्रश चिलीज़ भी आगे डालनी है। भाई दोनों स्पाइसेस डालनी है। खैर चलें, आपको आज मैं बताती चलूँ, क्योंकि हम सुन्नत पर तो हमेशा बात करते ही आए हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमने अपनी ज़िंदगी के ऊपर कितना उस पर अमल किया है, कितना अपने ऊपर उसका इम्प्लीमेंट किया है और क्या इम्पेक्ट हमारी तबीयत पर उसका पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसी बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मुझे बड़ा दिल भी दुखता है कभी ये बात सोचते हुए। हमारे यहाँ देखें, हमारे माएँ बहनें बेटियाँ सुबह से काम कर रही होती हैं, किचन के अंदर लगी होती हैं, चाहे सहर हो अफ्तारी हो, वैसे भी आम दिनों की बात है, इस रूटीन से हटकर भी वो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं उनके लिए खाना बना रही होती हैं। तो प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करें। ये तो सुन्नत में कि आप वो जो भी खाना बनाएं उस खाने की बुराई ना निकालें कम अज़ कम। ये सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब खाना बने तो उस खाने की बुराई ना की जाए, और उस खाने में जो हमारी ख़वातीन हैं उनके साथ ताउन किया जाए और उनका हाथ बटाया जाए, क्योंकि अहले बैत अतहार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें तमाम अज़वाज मुताहरात के साथ वो हमेशा उनका हाथ बटाया करते थे। तो हमें तो अपनी ज़िंदगी को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखना है। तो इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखा करें कि खाने में अगर कभी ऐसा हो जाए, अरीबा आप क्या कहती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम लोग भी, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ पर्सनली, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है खाना अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं एकदम से कह देती हूँ कि मज़े का नहीं है और अच्छा नहीं। हालांकि मैं इस बात पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है बाद में कि ये नहीं कहना चाहिए कि खाना, पहले तो हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, कि पहले तो हमें अपनी ज़ात के ऊपर काम करना चाहिए कि हम कितना उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की है। मैं अब इस चीज़ को फोकस करती हूँ कि मैं बुराई ना करूँ। अगर आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा, उसका जायका नहीं, तो आप खामोश हो जाएँ, ये ज़्यादा अच्छा है। और हमारी सुन्नत भी हमें यही बताती है कि आपने खाने की बुराई नहीं करनी, क्योंकि वो रिस्क है और वो अल्लाह ने हमें अता किया है। सोचें अगर ये रिस्क ना हो हरीबा तो हम कहाँ जाएंगे। इस रिस्क के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग कमाते हैं, हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो निकलती हैं, हमारे बाप भाई और हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं वो बेचारे घर से हमारे लिए निकलते हैं कमाने के लिए। तो इस रिस्क से ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो आप लोगों को भी मैं मर्द हजरात को ये मशवरा दूंगी कि अपनी ख़वातीन के साथ ताउन किया करें, उनके साथ हाथ बटाएं, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उनको समझा दें, लेकिन खाने की बुराई ना करें, ये कोशिश करें। अच्छा, मैंने चलें जी बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी के। मैंने इसमें जो है कलेजी डाल दी है, अब इसमें मैं चिलीज़ ऐड करूँगी।
ये देखें अरीबा, मैंने आज तक कलेजी नहीं खाई है, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि आज के बाद मैं कलेजी शायद खाने की कोशिश, आज लग रहा है अफ्तारी में मुझे यही खाना पड़ेगा। गरम गरम रोटियों के साथ और नान। आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ। हमारा इम्तिहान लिया जाता है रोजे से। मेरा क्यों होता है। सही बात है, सही बात है। अब इसमें हम जो है ऐड करेंगे मसाले कुछ। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा बहुत, हाफ टी स्पून, हम बहुत ही हाफ से हाफ। ठीक है। हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छा अरीबा, जो लोग माइल्ड स्पाइस खाते हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मशवरा देते हैं, क्योंकि देखिए आजकल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लोगों को बड़े हो रहे हैं, लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि मुझे खुद फ़ौरन से एसिडिटी हो जाती है। तो हमें अफ्तारी और सहरी के अंदर इस तरह के खाने अगर हम रख भी रहे हैं, यानी इस तरह के स्पाइसेस भी हमारे यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो वो बहुत माइल्ड हो, इतने ना हो कि वो हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम। आप जो है, मैं सिंपल से सबको भी यही कहती हूँ और अपने घर पे भी यही करती हूँ कि जो है आप चिलीज जो है, जो अल्लाह पाक ने हमें जितनी प्यारी नेमत दी है हमें चिली, वो डालें और काली मिर्च डालें और सफ़ेद मिर्च डालें। फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। मम्मा मेरी मदर कहती हैं आंखें अच्छी होती हैं, बाल अच्छे होते हैं, ये बहुत फ़ायदे हैं। और ये डालें क्योंकि काली मिर्च और जो सफ़ेद मिर्च होती है ना, वो माइल्ड सी होती है, उसमें इतनी मिर्चें नहीं लगती हैं। भाई उसकी रेमेडी भी बड़ी ज़बरदस्त है। आजकल हमारे लोग क्या होता है कि जब हम रमज़ान में ठंडा बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, मशरूबात पी रहे होते हैं, इस तरह से जूसेस और स्मूदीज़ ले रहे होते हैं, तो हमारे गले बैठ जाते हैं। तो काली मिर्च और शहद जो है ना, वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है आप लोगों के गले को ठीक करने के लिए। अब इसमें हम जो है चुटकी भर हल्दी डालेंगे। ठीक है, पिंच हमने इसके अंदर जो है वो हल्दी ऐड कर दी है, टर्मरिक इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हमने। हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है। गरम मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, गरम मसाला भी जो होता है, क्योंकि बहुत सारे मसाले होते हैं उसमें, जैसे कि दालचीनी होती है, तो वो मैदे को जो है ना बहुत गर्म होता है, तो गर्म। दालचीनी एक गर्म हर्ब है, लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। हाफ टी स्पून डाला है। ठीक है, दालचीनी आपने डाल दी है इसके अंदर। और इसमें हमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हम नमक डालेंगे हस्बे जायका। बिल्कुल। अच्छा, अब आप बात कर रही थी ख़वातीनों की, तो मेरे हिसाब से एक टिप है, जो कहते हैं ना कि हाँ नमक ज़्यादा हो गया, मैं कहती हूँ बाद में जब आप रोज़ा खोलें उसके बाद आप नमक डाल दें, ताकि फिर प्रॉब्लम। अच्छा अरीबा, मुझे एक चीज़ आप मेरी इस्लाह कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मैं गलत हूँ जी। बहुत से लोग कहते हैं कि खाना बनने के बाद ऊपर से अगर हम नमक डालते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जी, वो ज़्यादा नुकसान होता है और लोग अभी भी यही करते हैं। आप देखें हमारे यहाँ क्यों इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते चले जा रहे हैं, हमें दीगर बीमारियाँ घेर रही हैं। क्यों घेर रही हैं? क्योंकि हमने अपने हेल्थ को बिल्कुल मुतासर कर दिया है। हम अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, और यही वजह है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी की बेहतर कर लें तो हम बहुत कुछ सही कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बता सकती हूँ, जैसे हम खाते हैं ना हाफ फ्राई एग, तो मैं कहती हूँ हाफ फ्राई एग नहीं खाना चाहिए, उसका जो जर्दी होती है ना उसको पकानी चाहिए, क्योंकि जब आप अंडा एक पूरा पकाते हो तो उसकी जो जरासीम है, उसकी जो सारी जो बैक्टीरियाज है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और अगर वो तेल तलों का हो और उसमें जर्दी पक जाए तो वो कितने मज़े का हो जाएगा। फिर तो हमारे भरपूर विटामिन मिल रहे हैं हमें। ग़िज़ाइयत का दूसरा नाम तलो है, आपको पता है। सबको पता है। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। खुशबू आ रही है, लेकिन अब जाहिर है कि ब्रेक पे भी तो जाना है ना, कि इसके साथ तो हम नहीं रह सकते। तो एक वक्त हम पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें कोयले का दम देंगे। बस चलें, ठीक है, ये एक बात है, दोबारा ब्रेक से आकर हम सुनेंगे अरीबा की। फ़िलहाल वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। देखते रहिए वसेफ का कितनी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको फिर से वसेफ किचन में खुश आमदीद। उजबा ताबीर का साथ है और साथ में हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्ती शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ अरीबा शोएब, और ताउन कर रहा है हमारे साथ तलो बनास्पति। दिल जीत ले, दिल सबका जीत चुका है तलो। जी हाँ, और इसके साथ साथ फोटाइल ने भी स्पॉन्सर किया है हमें
और जो ड्रेस आप मेरा देख रहे हैं ये है हादिया सुबहाना का। हादिया सुबहाना की डिटेल्स मेंशन होंगी, इनका फ़ोन नंबर, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, हादिया सुबहाना के नाम से इनसे जाइए और इनके आउटलेट से ड्रेसेस लीजिए। बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, तभी शायद मैंने वेयर किया हुआ है, तो प्लीज़। जी हाँ, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। जी अरीबा, कहाँ तक पहुँची? ये बन चुकी है, अब इसमें हम कोयले का दम देंगे। इसको मैं बंद कर देती हूँ। भाई अरीबा ने बताया कि इसमें कोयले का दम देंगे। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी तवा कलेजी के अंदर जो है वो कोयले का भी दम दिया जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहने अरीबा। देखिए अरीबा जो काम कर रही है, जी हमारे यहाँ की जितने भी लोग वो ख्वातीन जो कि शेफ़ हैं और जो कि बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं, वो जो बहुत अच्छी जगह से सीख कर आई हुई होती हैं खाने। वैसे मैंने कौथम से माशाल्लाह से सारा सीखा हुआ है और वो शेयर कर रही हैं आपके साथ टिप्स, तो ये भी बड़े अजर की बात है, ये सवाब है। सारे टिप्स कौतम के ही हैं मेरे। ये आपको बड़ा बड़ा सवाब मिलेगा इसका अरीबा, कि आप जो अच्छी अच्छी छोटी छोटी जो टिप्स और जो हैक्स हमारे साथ शेयर कर रही हैं ना हमारे व्यूअर्स के साथ, बड़ा सवाब कमा रही हैं आप। जी तो आपने स्मोक दे दिया है इसको यहाँ पर। बस जो है मैं इसको थोड़ा सा, आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि आज मैं अपनी कसम तोड़ दूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। खा लूँ मैं कलेजी, आप चाह रही। चलें जी, ज़बरदस्त तरीके से अरीबा डिश आउट कर रही हैं इसको और हम अपने आखिरी मराहिल तक पहुंच चुके हैं नाजरीन। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वैसे मैं कभी खाती नहीं हूँ ये कलेजी के को लेकर। तो मैं एक बचपन की मुझे याद आ रही है अपनी, कि भाई मेरी अम्मी बहुत मेरे पीछे पीछे भागती थी, ये खा लो इसमें बड़ी ग़िज़ाइयत है और ये खा लो इसमें बड़ी ग़िज़ाइयत। मैं नहीं खाती थी, लेकिन हाँ जब मुल्तान का जिक्र आया, जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, मुझे याद आया एक कहानी मेरे जहन में मुझे किसी ने सुनाई थी कि मुल्तान में एक बी अम्मा होती थी जो कि बड़ी बूढ़ी सी होती थी और उनके हाथ से बना है ये सोहन हलवा जो इजाद हुआ और आप लोग सब खाते हैं ना कि मुल्तान का सोहन हलवा बड़ा मशहूर है। तो हमारे एक जानने वाले थे, वो जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझे बताया कि छोटी सी एक जगह में एक इलाके में एक खातून रहती थी, बहुत बूढ़ी सी ज़ईफ़ सी, उनकी रेसिपी थी ये मुल्तानी सोहन हलवा। और फिर उन्होंने वो रेसिपी शायद उनके साथ शेयर की, लेकिन उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं की, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर देती। तो वहाँ से खुशबू आई, खिंचे और वो खिंचते चले गए और जब उन्होंने खाया तो उनको पता चला कि ये मुल्तान की जो सौगात है ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो अब जब आप बहुत सारे स्टेशन पे अरीबा हम जा रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं, वहाँ पे मिल रहे होते हैं, यहाँ हर जगह आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन जो ख़ास बात मुल्तान के सोहन हलवे की आपको मुल्तान से मिलेगी ना, वो आपको किसी जगह से नहीं मिलेगी। और फिर कहीं और असली है या नहीं इसकी तो मैं ज़मानत नहीं दे सकती, लेकिन मुल्तान में आपको जो सोहन हलवा मिलेगा वो ज़रूर मिलेगा जायकेदार। तो जी हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी। तो बस ये है कि आप लोग जो अपनी ज़िंदगी है उसको आसान करें, खाने पीने के मामले में हेल्दी हो जाएं और तलों के तेल को अपनाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसमें खाने बनाएं तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और उसका खाना जायका ही डिफरेंट हो जाएगा, इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। क्यों अरीबा, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी अरीबा। अच्छा अरीबा, मुझे एक चीज़ आप इसमें ज़रा कोट कीजिएगा जो कि माजरत के साथ नाजरीन हमने आपके साथ नहीं शेयर किया। आपने कितने ग्राम्स इसमें इस्तेमाल की थी कलेजी? ये मेरी जो है ये टोटल जो है ये है 400 ग्राम्स है। ठीक है अरीबा, पूरा रिकैप आप हमें अगर दे दें हमारे व्यूवर्स को तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, तो ये 400 ग्राम्स हमारे पास जो है कलेजी है। मेरे पास 4 टमाटर थे, मैंने उसको छोटे टमाटर थे उसको मैंने बारीक काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पास एक प्याज थी, मैंने उसको बारीक काटी। मेरे पास जो थी 3 मिर्चें थी, मैंने उसको 3 मिर्चें हैं वो मैंने फ़ाइन चॉप करी है। फ़ाइन चॉप नहीं की मैंने, तो थोड़ी सी मोटी मोटी रखी है। वैसे आप फ़ाइन चॉप भी करके डाल सकते हैं ताकि पता ना चले हमें। मेरे पास उसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं जो मैंने ऐड नहीं की है, मैं ध्यान से मेरे मुंह निकल गया ऐड करना। इसमें हो जाता है, भूल चूक हो जब जाती है खाना बना रहे हो ना, जब ये तैयार हो चुकी हो तो आप इसमें नींबू लाजमी ही डालें, लाजमी। और फिर जब आप सर्व कर रहे हो तो उसके ऊपर भी डाल दें ताकि वो एकदम
मज़े का टेस्ट आ जाए, खट्टा सा भी टेस्ट आना चाहिए। ये भरपूर चाह रही हैं कि दूसरे के मुंह में तो पानी आ रहा है, खुद इनके भी आ रहा है कि हमारा जो है ना इफ्तारी का वक्त जो है ना वो काटना मुश्किल हो जाएगा। ये चाह क्या रही है, नहीं समझ आ रहा है मुझे खुद काटना मुश्किल हो रहा है अभी। चलिए जी, पूरा फाइनल रिकैप हमारे सामने आ गया। अब यकीनन हमारे व्यूवर्स को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जब वो कलेजी बनाएंगे तो वो बहुत इजीली अरीबा की रेसिपी देखेंगे और खट से जाएंगे अपने किचन में और कलेजी बना लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अरीबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी सिखाई, और आप सबका शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं, हमें देखते हैं और हमसे खुश होते हैं। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित करे। आप हमारे साथ यूं ही रहें, हमें देखते रहें और हम आपको सिखाते रहें और आपसे सीखते रहें और इनसे सीखते रहें। हम अगले शो में मिलेंगे आपसे, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उशबा ताबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।